हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज बात करेंगे कि ज़िंदगी लाइफ में एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता है ना, वहाँ सक्सेस भी नहीं मिलती है। जहाँ जिन लोगों ने आज स्ट्रगल किया है, उसी को आज सक्सेस मिला है, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल कोई सक्सेस नहीं मिलता है। आज आप देख लो, आज सबसे बड़ा जो आपको ऑप्शन जो मैं देने जा रहा हूँ एग्जांपल, आप देख लो, कोविड ही देख लो, जो कोरोना काल आया था। कैसे लोग पूरा तितिर-बितिर हो गए थे। एक ऐसा टाइम आ गया था कोरोना काल, ऐसा हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग का जॉब चला गया, लोग बेघर हो गए। किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं, किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं। बहुत सारे ऐसे-ऐसे दिक्कत आए, बहुत सारा इतना-इतना लोग हज़ारों हज़ार किलोमीटर तक अपने गाँव जाना पड़ा, जिसके पास साधन नहीं था, वो पैदल उसको जाना पड़ा। लेकिन देखो वो कितना स्ट्रगल किया, कहाँ से कहाँ लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन देखो वो एक स्ट्रगल था, एक पीरियड था जो बीत गया। लेकिन आपने एक चीज़ उसमें नोटिस किया, उसी लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुआ, जो अपना बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जो अपना फ्यूचर नहीं सोचते हैं, जो आगे नहीं सोचते हैं। सबसे दिक्कत उसी लोगों को हुआ जो अपना पैसा नहीं बचाते हैं। वो जो भी पैसा आता है महीने का आया और अपना जो भी चीज़ में लगा और फालतू चीज़ों में उड़ा दिया। कभी दारू, कभी गुटखा, कभी बहुत सारे जो जिस चीज़ का यूज़ नहीं भी उस चीज़ को भी खरीद के ले आना। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि पैसा तो आता-जाता रहेगा, पैसा आना-जाना, तो आप यदि काम कर रहे हो, पैसा आना-जाना तो लगा रहेगा। लेकिन जो लोग पैसा बचाते हैं ना, एक्चुअल में जो लोग पैसा बचाते हैं, उसको आने पैसा का एक ही कहना है कि आज तुम मुझे बचा लो, मैं आगे तुमको बचा लूँगा। तो आप पैसा नहीं बचाते हो तो ये उनके लिए है जो पैसा नहीं बचाते हैं। तो यदि आज आज आप पैसा ब देखो, मुसीबत तो कभी भी आएगा, उस टाइम कोरोना आया था, फिर आएगा, मुसीबत तो आते जाता रहता है, क्योंकि लाइफ में दुख-सुख तो लगा रहेगा, कभी खुशी, कभी गम तो आता जाता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों का होता है जो लोग अपना पैसा नहीं बचाते हैं, जो लोग सोचते हैं मैं क्यों प बस आज पैसा आया, बस खा पी के बराबर करो, अगले महीने फिर आएगा। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा उसी लोग को हुआ था उस टाइम भी, जो लोग अपना बैकअप लेके नहीं चलते हैं। आप भी बैकअप जैसे आप भी बैकअप बना के, जो लोग बैकअप बना के रखते हैं कि चलो, सबसे पहला आप पैसा कमाते हो ना, जो जो लोग भी पैसा कमाते हैं, कम से कम आपको 6 मंथ, 6 महीने का आपको फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए, तो मेरे पास 6 महीने का फंड होना चाहिए। 6 महीने का मीन्स जो भी राशन पानी, जो भी 6 महीने में जो भी आपको पैसा खर्च हो, जैसे मंथली मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका महीने का खर्च ₹10,000 है या ₹5,000 जो भी है, मान लो ₹10,000 है आपका महीने का खर्च, तो आपको ₹60,000 हमेशा अवेलेबल होना चाहिए आपके अकाउंट में, ताकि 6 महीने आपके पास जॉब ना हो, कोई भी बात हो जाए, तो आप 6 महीने तक आराम से अपना काम उन पैसे से चला सकते हो। या मान लो आप 5,000 ही आपका पर महीना खर्च है, तो आपको ₹30,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप उन पैसों से 6 महीने आपके पास कुछ ना भी हो, तब उन पैसे से खर्च से आपको आपके रोज़ी-रोटी में दिक्कत नहीं आएगा, आप घर-परिवार में आप आराम से चला सकते हो। वैसे 5,000 में कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, कितने आपके खर्च है, उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि खर्चों का कोई लिमिट नहीं है, किसी का लाखों का महीने का खर्चा है, किसी का 10,000 में भी हो जाता है, किसी का 20,000 में, किसी का 30,000 में, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपना जो भी आप कमाते हो उसका कुछ पैसा, कुछ भाग जो होता है, कुछ परसेंटेज जो होता है, बचा के रखो हमेशा, ताकि कभी भी कोई आपदा आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो आपको वो पैसे से हेल्प मिलेगा। आप उस पैसे से कुछ कर सकते हो। नहीं तो मुसीबत तो आते जाता रहेगा, मुसीबत में लोग पड़ जाते हैं। सब मेन मुसीबत, सबसे ज़्यादा मुसीबत पैसे का ही होता है दोस्तों। यदि पैसा हो ना, तो आदमी कहीं भी आराम से रह लेता है, उसके पास अपना जीवन जीने का
जरिया रहता है। पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आज के डेट में क्या है कि आपको पैसा लगभग पैसा हर कोई भी ऐसा खुशी नहीं है जिसमें पैसा का नाम ना हो, पैसा शामिल नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा ही खुशी नहीं देता, लेकिन कोई भी ऐसा खुशी नहीं है जिसमें पैसा काम ना आता हो दोस्तों। तो इसलिए अपना कुछ जो भी आप कमाते हो, उसका कम से कम 20% से 30% आप सेविंग करो, जो आपको जब भी कोई आपदा है, कोई परेशानी है, तो उस परेशानी में आपको पैसा काम आए। आप नहीं बचाते हो तो आने वाला दिन में आपको भी, आपके फैमिली के, आपके बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है पैसों पैसों के लिए, खाने-पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे जब भी कोई दिक्कत आता है तो लोग खुद ही मैनेज करता है, लेकिन मैनेज वो करता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, जो तो मान लो हर महीने जो पैसा आया वो खर्च कर देंगे, हर महीना पैसा आया खर्च कर देंगे, कहाँ से कैसे कैसे मैनेज करेगा वो? कोई भी परेशानी दिक्कत आए कैसे मैनेज करेगा वो बंदा? इसीलिए आप हमेशा हर महीने आपको 10 से 20 से 30% पैसा बचा के रखना है, आपको मुश्किलों वक़्त के लिए, जब कोई दिक्कत परेशानी आए तो उस वक़्त वो पैसा आपको काम देगा। क्योंकि आप आज के डेट में हर हर इंसान यही सोचता है कि बस एक बार अच्छी खासी जॉब लग जाता है, फिर मान लो किसी का जॉब आज कोई 10,000 रुपया कमा रहा है तो सोचता है कि चल यार आगे 20,000 रुपया कमाऊंगा तो इतने पैसे बच जाएंगे, बस बचाता कोई नहीं है। आज खर्चे कम है, जैसे उसका पैसा बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, बचाता कुछ नहीं है। दिक्कत तो होता ही है, दिक्कत उसी को भोगना पड़ता है, उसी को परिवार स्ट्रगल करता है। तो दोस्तों और एक चीज और है, मान लो देखो अब कोरोना आया था, कोविड आया था, उस टाइम लोग, बहुत ऐसे लोग थे जो बिल्कुल बिखर गए, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे, उस कोरोना कोरोना काल में भी लोग ने उसको उसको पता ही नहीं था मेरा पावर क्या है। जब वो घर गया, जब वो अपनी जगह पहुंच गया तो सोचा कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने पावर को जाना। जो भी वो काम करता था उसने सोचना स्टार्ट किया। बहुत ऐसे थे वेट करने लगे कि चलो कोरोना खत्म होगा फिर देखेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसा था उसी टाइम सोचने लगा कि अब क्या करें। तो बहुत लोगों ने अपना हिम्मत जुटाया, अपना स्ट्रगल फिर से स्टार्ट किया, अपना जीरो से फिर से स्टार्ट किया, और फिर अपना जो भी उसके पास बैकअप था, जो भी पैसा बचा के रखा था, उस पैसे से कोई छोटा मोटा काम डाला और वो ग्रो किया। फिर धीरे 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 ग्रो किया, वो अपने पावर को जाना कि हाँ यार मैं भी कर सकता था, मैं देखो नहीं किया। तो कभी कभी भगवान जो भी आपदा लाते हैं, जो भी कभी परेशानी आता है ना, कभी कभी आप सोचा भी करो कि हाँ ये क्यों आया। हमेशा निगेटिव ही, हर चीज का निगेटिव ही नहीं होता है, कब कभी उस चीज को आप पॉजिटिव भी लिया करो। तो हमेशा बैकअप रखो ताकि आप आज के डेट में कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो ना, थोड़ा पैसा उसमें लगता है। ये नहीं है कि एक भी पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत। अब मान लो कोई ऐसा काम जिसमें पैसा ना भी लगता हो, लेकिन आपको जो भी आपको रोजी रोटी जो खाने पीने का चीज है, जैसे आप बाहर रहते हो, भाड़े पे रहते हो, रूम रेंट वगैरह आपको देना ही पड़ता है, इतना तो बैकअप रखो तो आपको 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना चल जाए उस पैसे में काम। तो हमेशा कुछ पैसे बचा के रखो, और 6 महीने बहुत होते हैं दोस्त। 6 महीने तो इतने टाइम होते, 6 महीने तो आदमी जमीन धरती और आसमान एक कर दे। 6 मंथ इनफ टाइम है एक इंसान को कुछ करने के लिए। 6 महीना बहुत बहुत बड़ा टाइम है। वो 6 महीने में तो अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने पैसे को थोड़ा सा सेविंग करके रखे, थोड़ा बचा कर रखे, ताकि वो पैसा आपको जब भी वो दिक्कत आए तो वो पैसा आपको फिर उस टाइम आपको मुश्किल वक्त में काम दे। और दोस्तों जब मुश्किल वक्त आता है ना तो सब पैर पीछे कर लेते हैं। कि आपने भी सुना होगा हमेशा कि खुशी में सब साथ देते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब गम आता है, जब कोई तकलीफ आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों पैसा हमेशा काम देता है, चाहे आज हो या कल, पैसा हमेशा काम देता है। तो हमेशा उस पैसे का जो आपके पास आज है, जो अवेलेबल, उस पैसे का मिसयूज ना करें। पैसे का मिसयूज करना बहुत दिक्कत वाली बात है। पैसे का आप आज मिसयूज कर रहे हो, आने वाला दिन में आपको बहुत अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो आज पैसा बचा कर रखता है ना, उसको आने वाला दिन में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, सारा वो कुछ भी कर सकता है वो।
बहुत कुछ कर सकता है उन पैसों के दम पे और अपने दिमाग, अपने टैलेंट के दम पे। तो सबसे मेन है कि थोड़ा-सा पैसा बचा कर रखो, ताकि आने वाला दिन में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो और उस पैसे के दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों यदि आप मेरे मेरे चैनल पे न्यू है तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू न्यू जैसे-जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा आपको, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू न्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।